बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा कि आसिफ जरदारी असल में हर्डल है, मेन हर्डल है इस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ ने कह दिया है इलेक्शन अनाउंस कर दो, शहबाज शरीफ भी चाह रहे हैं और मुक्तदर हल्के भी चाह रहे हैं। एक वाहिद आसिफ जरदारी है जो कह रहा है कि नहीं, किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवानी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड था यूएस के साथ और सारी साजिश और ये पूरे का पूरा खेल उसमें आसिफ जरदारी का भी हिस्सा था। इसीलिए तो इमरान खान ने कहा था मेरी बंदूक की नशिस्त पर तू है आसिफ जरदारी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हकीकत टीवी ने आपको जो बात कही थी आज देख लें, शाह महमूद कुरैशी के मुंह से भी निकल गई। उन्होंने कहा सब तैयार हैं सिवाय आसिफ जरदारी के। अब आप ये सोचेंगे कि क्या आसिफ जरदारी इतना ताकतवर हो चुका है कि मुक्तदर हल्के भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे, कि वो कह रहा है कि मैं कहूंगा तो इलेक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे तो वो हार रहा है, जो मर्जी कर ले, इमरान खान ने बाजी ही ऐसी खेली है, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसी आसिफ जरदारी की वजह से मामला खराब है। अब हो क्या रहा है, आसिफ जरदारी इस वक्त शहबाज शरीफ को कहता है कि अगर तुमसे हुकूमत नहीं चल रही तो हमें दे दो, हम चला लेंगे और मैं ऊपर वालों से बातचीत भी कर लूंगा, मैं उनको समझा दूंगा कि अभी कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट, कोई ऐलान कुछ नहीं करना। और साथ धमकी भी दी है नून लीग को, नहीं, जिनको उन्होंने धमकी देनी है, जिन्होंने अनाउंस करना है इलेक्शन, कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मेरे पास सिंध कार्ड भी है खेलने के लिए। आप इमेजिन कर लें कि आसिफ जरदारी, जब आप सूरत हाल मुल्क में ये होती है कि आप इन जैसों को एनआरओ देते हैं। उजैर बलोच के केस के अंदर ये बंदा बच गया, अयान अली केस में ये बच गया, फलूदा, पापड़ वाला, ये सारे जितने पाकिस्तान के खिलाफ जो केसेस थे, उजैर बलोच ने तो बताया कि जो पाकिस्तान की फौज और रियासती इदारों के खिलाफ मुखबरियां हो रही थी ईरान के अंदर, उसमें आसिफ जरदारी का किरदार था। इमरान खान तो अपने जलसों में क्लियरली कह चुके हैं खालिद शहनशाह को आसिफ जरदारी ने मरवाया, और इवन के शेख रशीद ओपनली कह चुके हैं। मुशर्रफ ने सबसे पहले ये बात की, फिर शेख रशीद ने बात की कि आसिफ जरदारी ने अपनी बीवी को मरवाया। ये सारे इल्जामात ये लगा चुके हैं। अब आसिफ जरदारी क्या कह रहा है? आसिफ जरदारी कह रहा है कि अगर मेरी मर्जी के बगैर इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होती है तो मेरे पास सिंध कार्ड मौजूद है। और साथ ही आप देख लें कि वो फजलुर रहमान को भी तैयार कर रहा है। फजलुर रहमान इसको कह रहा है उसने भी सूबा केपीके का कार्ड यूज करना शुरू किया है। किस तरह? वो कह रहे हैं जी वो फाटा का जो इंतजाम हुआ था हम उसको तस्लीम नहीं करते। और साथ ही राना मशहूद और पंजाब के अंदर भी उन्होंने पंजाबी कार्ड यूज करना शुरू कर दिया है कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप इमेजिन कर लें, ये अब से नहीं यूज हो रहा, ये कभी सिंध कार्ड और एमक्यूएम को कहा जा रहा है तुम मुहाजिर कार्ड, कभी कोई फलाना कार्ड। एक वाहिद शख्स है मुल्क के अंदर जिसके बाद है पाकिस्तान का कार्ड, और उसका नाम है इमरान खान, जिसे सबको जोड़कर रखा हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी का मसला ये है कि आसिफ जरदारी गारंटी ये चाह रहा था। देखिए प्लान क्या था, प्लान ये था कि इमरान खान को निकाला जाएगा। ये प्लान कर रहे थे कि सारे इदारों में हम अपने बंदे लेकर आएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर पर और हर जगह पर, कि जब इलेक्शन हो टकाकर धांधली की जाए। जब टकाकर धांधली की जाए तो उसके बाद हम जीत जाएंगे, इमरान खान फारिग हो जाएगा। 2023 में प्लान ये था कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनेगी, इनकी नाअहली खत्म होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी साथ चलाएगी, बिलावल वजारत खारजा का उम्मीदवार होगा जो कि वो अब भी बन गया, और उसके साथ आसिफ जरदारी सदर होंगे। 2028 में बिलावल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। ये डील फाइनलाइज हुई थी। उस डील का जनाजा और बेड़ा गर्क और उसके परखच्चे तो इमरान खान ने उड़ा दिए। अब सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी बड़ी डील सिक्योर करना चाहता है कि सारी खिचड़ी मैंने पकाई, मैंने मामला तय किया। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, उसे किसको जाकर रिक्वेस्ट की? उसने आसिफ जरदारी को कही। आसिफ जरदारी को कहा कि मैं बनना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरी लॉबिंग करें। वैसे तो इमरान खान बार बार जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस बात की परवाह नहीं करता कि बूट किसका है, वो बस पॉलिश करना शुरू करता है। चेरी ब्लॉसम है, वैसे वो अलग बात है कि चेरी ब्लॉसम वालों का ये ब्रांड मशहूर हो गया इमरान खान के इस बयान की वजह से, लेकिन सूरत हाल ये वो कह रहा है कि बूट पॉलिश ये बड़े अच्छे करता है। किसी का भी आ जाए, चाहे अमरीकियों का आ जाए, किसी और का आ जाए, ये पॉलिश बड़े आला करता है। तो जब शहबाज शरीफ की दाल नहीं गल रही थी या कहीं ना कहीं मामला तय थे, तो आसिफ जरदारी ने जाकर कहा जी हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा शहबाज शरीफ।
अब सीन ये कुछ हुआ है कि आसिफ जरदारी डील सिक्योर करना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शन आप अनाउंस कर देते हैं जो होने हैं। इमरान खान ने तो ऐसा काम किया है कि आसिफ जरदारी का प्लान तो हुआ, बेनकाब भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी मर्जी से इलेक्शन हो, मैं अपनी मर्जी के मामला रखूं। अब आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है कि आसिफ जरदारी डील सिक्योर करना चाह रहा है कि मेरी मर्जी के अगर खिलाफ जाता है तो वो फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेगा। वो कहेगा हम ऐसे इलेक्शन नहीं मानते, आसिफ जरदारी भी कहेगा नहीं मानते, और ऊपर से नून लीग का एक धड़ा तो वैसे ही तैयार बैठे जिसमें राना सनाउल्लाह टाइप है, वो भी कहेंगे। नवाज शरीफ तैयार है, शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि आपने बजट देकर जाना है, वो कहते हैं हमने बजट के बगैर जाना है। आप इमेजिन कर लें कि जब आप एनआरओ देते हैं, जब आप डील करते हैं, जब आप इनको हर तरह के फैसिलिटेट करते हैं मामलात, आप अयान अली जैसे केस के अंदर इनको रिहाई दिलवाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाद में जो हाथ इनको फीड करते हैं, जो हाथ इनको खिलाते हैं, एहसान करते हैं, क्या उनको ये काटेंगे नहीं? अब ये उठकर उनको धमकियां दे रहे हैं। आसिफ जरदारी की वजह से इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ रुका हुआ है और शहबाज शरीफ को बार बार वो प्रेशराइज कर रहा है कि किसी सूरत तुमने इस्तीफा नहीं देना, मैं संभाल लूंगा, मैं ऊपर मामला तय कर लूंगा, मैं बातचीत कर लूंगा। अब तो मामला ऊपर वालों के हाथ से भी निकल चुके हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मुल्क की बेहतरी सिर्फ इलेक्शन में है। आप देखिएगा कि कल जब मार्केट खुलेगी तो कैसे पॉइंट्स गिरे होंगे, किस तरह डॉलर का रेट गिरा होगा। जब मुल्क की सूरत हाल ये होगी, ये तो जो हाल कर रहे हैं, इमरान खान को भी कहा जा रहा है कि सितंबर में इलेक्शन करवा लेंगे, उनको बार बार इस वक्त मामला तय करने के लिए डेट दी जा रही है। वो कहते हैं जो भी करना है, असम्बलियां तोड़ने के ऐलान की डेट दो, नए इलेक्शन की डेट दो और फिर मुझसे बात करना, जो भी मार्च आती है फलाना करना है। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आसिफ जरदारी उसमें अपना हिस्सा सिक्योर करना चाह रहा है। अब आप ये देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक चीज समझ लें, ऐसा नहीं है कि इस दफा आसिफ जरदारी सिंध के अंदर से स्वीप करेगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहां तक पहुंची है, इमरान खान का प्लान ये है कि बाकी सूबे तो मेरी जेब में है, मैंने आसिफ जरदारी को इस दफा सूबा नहीं जीतने देना। और इस दफा देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर इतना आसान नहीं है, आप जितना मर्जी कह ले जुल्म हुआ है, वहां पर इस दफा वो ठप्पा सिस्टम, वो चीजें, वो इतना आसान नहीं है कि आप इलेक्शन जीत जाए। इमरान खान पूरा प्लान करके बैठा हुआ है कि मैंने वहां पर जाकर कहना है कि तुम लोगों की हालत इसलिए नहीं बदली क्योंकि ये अमेरिकी पिट्ठू यहाँ पर बैठा हुआ था। अब आसिफ जरदारी इस बात को अच्छी तरह समझता है, ये सारे प्लान में वो दो चीजें सिक्योर साथ करना चाह रहा है, अपने लिए एक बड़ी डील, बेटे के लिए डील, पार्टी के लिए डील, और साथ साथ ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब का चेयरमैन और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट है, इस पर मामला तय हो जाए ताकि सारी हमारी फेवर में जाए, फिर हम जाकर आगे काम करें। सो आप अंदाजा कर लीजिए इस वक्त इन्होंने क्या प्लान बनाकर रखा हुआ है। यानी आसिफ जरदारी इस वक्त हर्डल है पूरी की पूरी इलेक्शन जो प्रोसेस है अनाउंसमेंट में, उसमें इमरान खान ने अपनी कश्तियां जला दी हैं और गालिबन उनकी कश्तियां जलने का फायदा ये हुआ है कि डेट तो अनाउंसमेंट होगी। आसिफ जरदारी हर्डल ये डाल रहा है कि अगर डेट अनाउंसमेंट करनी है तो मेरी मर्जी की, या मेरे साथ डील सिक्योर करके फिर कोई सूरत हाल होगी, वरना सिंध कार्ड तैयार बैठा हुआ है। फिर वो कहेंगे कि सिंध से ज्यादती हुई है। यानी आप अंदाजा कीजिए, दुबई में इसके घर, न्यूयॉर्क में इसके घर, पूरी दुनिया में स्विस बैंकों में पैसा, और फिर भी अपने आप को कहते हैं कि सिंधियों से मसला हो रहा है। जिस तरह कि हम 75 साल के बाद भी, पूरे मुल्क का खून बहाने के बाद ये अपने आप को मुहाजिर कहती है और वो कभी पाकिस्तानी नहीं हुए, इसी तरह ये भी कभी पाकिस्तानी नहीं हुए, अपने आप को सिंधी कहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।